मुझे मालूम था कि तुम यहीं होगे। तुम मेरे बारे में कब से जानने लग गई? प्लीज तुम जाओ यहाँ से और मुझे अकेला छोड़ दो। आई एम सॉरी। मैं जानती हूँ कि मैंने गलत बोला है, आपसे नहीं होगा। बस वैसे ही मेरी जुबान से निकल गया। तुम तंग भी तो बहुत करते हो। तुम्हें तो 7 खून माफ है, लेकिन अगर कोई मुझे उमर का बाप ना कहे ना, वो मेरे लिए सबसे ज्यादा तकलीफदेह बात है। अच्छा ना बाबा, आई एम सॉरी। तुम भी तो इतना बोलते हो कि चुप ही नहीं होते। ऐसे तो माफी नहीं मिलेगी। जब तुम मुकम्मल मेरी जिंदगी में आ जाओगी तब। देखो एनी, हम दोनों को हमारे रिश्ते को मजबूत करना चाहिए, वरना तुम्हारे जहन में जो शकूक व शुबहात हैं वो कभी खत्म नहीं होंगे। आप समझो कि खत्म हो गए। अब सीधी शराफत से चलो मेरे साथ। उठो उठो, मैंने कहा ना उठो और चलो मेरे साथ। एनी प्लीज मेरा हाथ छोड़ो। तुम जाओ, मैं बाद में आऊंगा। बाद में क्यों? अभी चलो मेरे साथ। क्यों? कोई जबरदस्ती है? हाँ, इस बार मेरी जबरदस्ती है। यानी क्या जरूरत थी तुम्हें मुझसे वो सब बातें करने की? कहा ना बाबा, गलती हो गई, अब जाने दो प्लीज। पहले वादा करो आइंदा मुझे छोड़ने का कभी नहीं सोचोगी और ना ही उसका जिक्र करोगी। और अगर कभी तुम्हारा दिल किया तो वो मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। मैं इतनी आसानी से तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। अच्छा ना, मरने मराने की बातें मत करो प्लीज। अच्छा, नहीं करूंगा। खुश? अब चलें अंदर, फरी को देखें। उसका मूड बहुत खराब है और उसी के मूड की वजह से मेरा मूड भी खराब हो गया। मम्मी बता रही थी कि उन्होंने गार्ड को हिदायत दी है कि उसे घर से ना निकलने दें। लेकिन मम्मी ये सब अच्छा नहीं कर रही है। इस तरह घर की बेटियों पे पाबंदी लगाना ये मुनासिब नहीं है। जब बहुओं पे पाबंदी लग सकती है तो बेटियों पे क्यों नहीं? मुझे समझ नहीं आता कि मम्मी इस बात को क्यों नहीं समझती कि उनका हर फैसला सही नहीं होता। अच्छा, अब नाराजगी खत्म हो गई तो चले? चलो। तुम देख रहे हो इनकी हरकतें? जी मम्मी, सब देख रहा हूं मैं। मम्मी प्लीज जरा आराम से बात कीजिएगा, पहली फरी का मसला चल रहा है, प्लीज। एनी, मेरा हाथ क्यों छोड़ दिया? तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूं। मुझे पता है तुम मेरे साथ हो। नहीं, अब मुझे कोई डर नहीं है। अफान, ये कौन सी जगह है इश्क लड़ाने की? मम्मी मैं अरे मुलाजमीन देखकर क्या सोचेंगे? कोई शर्म हया है तुम में या सारी बेच खाई? सॉरी मम्मी। अरे घर में वैसे इतना बड़ा मसला चल रहा है। फरी ने ऑफिस फोन करके आसमान सर पर उठा रखा है, लेकिन तुम्हें इससे क्या? घर में कुछ भी हो तुम तो लगे रहो बस। मम्मी आप हमारी सुने तब ना, आपने तो बस अपना फैसला सुना दिया है। बीवी के सामने बदतमीजियां कर करके तुमने इसे भी शह दे रखी है। मम्मी मैं आपसे कोई बदतमीजी नहीं कर रहा। फरी जहां चाहती है उसकी शादी करवा देना, वरना वो आप ही की बेटी है और नताइज की जिम्मेदार आप ही होंगी। सुन रहे हो अपने भाई की बातें? तुम्हारी बीवी की वजह से एनी इस घर में है और इन दोनों बहनों ने इस घर का सुकून तहस नहस कर रखा है। बट मम्मी इसमें मेरा क्या कसूर है?
एनी की वजह से एमल घर से भी तो चली गई है। अभी जरा फरी का मसला निपटा लूं, फिर बात करती हूँ तुमसे। मैं कोई कैदी हूँ, गुलाम हूँ? जो मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मुझे घर से जाने की इजाजत नहीं है। इस घर की बेटी हूँ मैं, बहू और बेटी में कोई फर्क ही नहीं रह गया इस घर में। बाजी आएंगी तो उनसे खुद बात कर लेना। क्या बात करेगी? मैं इसे बाहर जाकर गुल खिलाने की इजाजत नहीं दे सकती। आप मेरे साथ ऐसा सलूक नहीं कर सकती। एमल, आयमा या एनी नहीं हूँ मैं, आपकी बेटी हूँ। चुपचाप अपने कमरे में जाओ। मैंने शाम में एक फैमिली को बुलाया है, बहुत अच्छी फैमिली है, लड़का भी साथ आएगा। तुम्हारी शादी वहीं होगी, सुना तुमने? और अगर तुमने उन लोगों के सामने कोई बदतमीजी या ऐसी वैसी हरकत करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, सुना तुमने? मैं किसी और लड़के से शादी नहीं करूंगी। फरी, तुमने अब तक मेरी मोहब्बत देखी है, मेरा गुस्सा नहीं देखा। अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आने दे उन लोगों को, मैं भी देखती हूँ आप ऐसा कैसे करती हैं। मम्मी, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? फरिया की रजामंदी के बगैर आप किसी को क्यों बुला रही हैं? प्लीज पहले आप बैठ के इस मसले का हल क्यों नहीं निकालती? मेरे मामले में कोई मत बोले, मैं इसकी माँ हूं, इसके लिए अच्छा ही सोचूंगी मैं। जो रिश्ता आ रहा है ना, वो लाख दर्जे बेहतर है फाहद से। तो फाहद में क्या खराबी है? जब बहुएं पसंद करने निकली थी तब तो नहीं देखा कि वो छोटे खानदान की हैं? फरिया, जरा सोच समझ के बात किया करो। देख तो लिया करो कि आगे पीछे कौन खड़ा हुआ है, किसके सामने तुम क्या बोल रही हो। इनमें से कोई फैसला मेरा नहीं था, सिवाय आयमा के। मम्मी, यहां आप ज्यादती कर रही हैं। मैं आपको याद दिला दूं कि एनी को आपने खुद पसंद किया था। मम्मी, तो आयमा कौन से बड़े खानदान की है? हमारे टुकड़ों पर पल के बड़ी हुई है, वरना पड़ी होती किसी सड़क पे। अरे आयमा को क्यों बीच में ला रही हो? वो तो तुम्हारा अपना खून है। मेरा खून नहीं है खाला, अपने बाप का है। फरी, तुम सिर्फ अपने मामले तक रहो। और मम्मी जो कह रही हैं प्लीज उनकी बात मान लो, वो तुम्हारे लिए अच्छा ही सोचेंगी। शरियार भाई, आपको तो मम्मी की कोई बात बुरी लगती ही नहीं है जब तक आपका कोई मफाद ना हो। और मम्मी, मैं किसी और से शादी नहीं करूंगी। अगर इस घर में कोई और रिश्ता आया तो अच्छा नहीं होगा। मम्मी प्लीज अपने फैसले पर नजरसानी करें। आखिर आप क्यों नहीं समझती? ये कोई मामूली बात नहीं है। आपकी बेटी और हमारी बहन की जिंदगी का सवाल है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज जरा सोचें और फिर फैसला करें, वरना मामला बिगड़ जाएगा। हमेशा तुम लोगों की नहीं चलेगी। मैं अपनी शहजादी जैसी बेटी उस फकीर खानदान में नहीं दे सकती, नेवर। मम्मा ने मुझे घर में कैद करके रखा हुआ है, बेवा जैसा सुलूक कर रही है मेरे साथ।
मेरे तो घर से निकलना भी मुश्किल हो गया है। खुदा ना करे, कैसी बातें कर रही हो? तुम्हारी मम्मी इतनी जालिम है? क्यों कर रही हो ऐसा? वो कहती है कि तुम लोग बहुत ज्यादा लालची हो, हम लोगों की दौलत पे नजर है तुम लोगों की। कितना गलत सोचती हैं वो हमारे बारे में। पर मैंने भी उनसे कह दिया है कि मैं शादी करूंगी तो सिर्फ तुमसे। तो फिर उन्हें मनाओ ना। यार वो नहीं मानेंगी, वो बहुत जिद की पक्की हैं। तो फिर क्या होगा? हम कैसे एक होंगे? मुझे लगता है हमें खुद ही कोई फैसला करना पड़ेगा। यानी कोई बारात नहीं, कोई रुखसती नहीं, डायरेक्ट शादी कर लें? तुम्हें बारात और रुखसती की फिक्र है? यहाँ मेरा दम घुटे जा रहा है। तो फरिया, तुम वहां से कैसे निकलोगी इतनी पाबंदियों के बाद? अरे उसकी फिक्र तुम मत करो, जैसे ही मुझे मौका मिलेगा मैं निकल आऊंगी। फिर शादी तो मैं तुमसे ही करूंगी, याद रखना। पता नहीं अम्मा मानेंगी या नहीं। ओफो फहद, मैं लड़की हो कितना बड़ा कदम उठा रही हूँ, तुम लड़के हो कितना घबरा रहे हो। कम ऑन यार, ग्रो अप। अच्छा, फिक्र मत करो, मैं अम्मा को समझा लूंगा। शहरयार, अपनी बहन को समझा ले, आइंदा वो मेरे खानदान तक ना पहुंचे, वरना इस खानदान की हर बात वायरल कर दूंगी। फिर देते रहिएगा सफाइयां सबको। दिमाग ठीक है तुम्हारा? क्या बोले चले जा रही हो तुम? और सुनो, ये छोटी सी बात को ना दिल से ना लगाओ। मम्मी ने उसका घर से आना जाना बंद कर दिया है, इसलिए उसने ऐसा कुछ बोल दिया। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। क्या मतलब है आपका? उसने मेरे खानदान को छोटा कहा, मेरे बाप तक पहुंच गई, और आप कह रहे हैं कि मैं ये सब कुछ चुपचाप बर्दाश्त कर लूं? खुदा के लिए आयमा, मैं पहले ही बहुत थका हुआ। ऑफिस की टेंशन्स अलग हैं, पूरा रास्ता मम्मी चुप नहीं की, और यहाँ घर आते ही तुम शुरू हो जाया करो। प्लीज मेरा दिमाग मत खराब करो यार। हाँ कहूंगी, 100 बार कहूंगी। मैं आपकी माँ और बहन की हर बात बर्दाश्त करती हूँ, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि कोई मेरे खानदान को छोटा कहे और मैं बर्दाश्त करूं। हाँ तो ठीक है ना यार, जाओ जाकर सबसे लड़ो, सबको सुनाओ। मेरा क्यों दिमाग खराब कर रही हो? मैं दिमाग खराब कर रही हूँ आपका? मैं वो जिसने आज तक आपसे ना कोई सवाल किया, ना ही कोई हिसाब मांगा। हिसाब? कैसा हिसाब? पहली बीवी से तो आपकी औलाद हुई नहीं, और अब मुझसे भी नहीं हो रही। कोई तो वजह होगी ना, या इसका कसूरवार भी आप लोग मुझे ही ठहराएंगे? क्या बकवास किए चले जा रही हो तुम? होश में तो हो? होशमंदी से ही बात कर रही हूँ मैं। इससे पहले कि खाला एमल की तरह मुझे भी बेऔलादी के ताने देकर इस घर से बाहर निकाल दें, हमें अपने टेस्ट करवा लेने चाहिए। जस्ट शट अप आयमा, क्या बकवास करे चले जा रही हो तुम? अगर आइंदा तुमने ऐसी कोई बात की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? मुझ पर चिल्लाने की जरूरत नहीं है, वक्त से पहले आगाह कर रही हूं मैं आपको, इसलिए समझ जाएं। मैं तो कल ही जाऊंगी अम्मी के साथ किसी गायनेकोलॉजिस्ट के पास, वरना ये लोग मुझ पर इल्जाम लगाने में देर नहीं करेंगे। मुझे फरी के तेवर कुछ समझ नहीं आ रहे। उसे सख्ती की नहीं बल्कि घर वालों के प्यार की जरूरत है। अगर इस वक्त उस पर सख्ती बरती गई ना तो अल्लाह ना करे वो कोई दूसरा रास्ता न अख्तियार कर ले। मुझे भी यही डर है नहीं, लेकिन तुम खुद ही बताओ मैं करूं तो क्या करूं? उल्टा मम्मी मुझे अपना दुश्मन समझने लगी हैं। तुम ऐसा क्यों नहीं करते कि मम्मी से बात करो और जो वो कहती हैं वो
वो मान लेते। मतलब मैं तो कहती हूँ कि फरी के लिए और उसके ससुराल वालों के लिए एक अच्छा सा फर्निश घर लेकर हम उसे दे देते हैं। एनी, ये बात पहले भी हो चुकी है और ये कोई हल नहीं होता। और तुम्हें क्या लगता है, अगर मैं ये बात करूंगा तो मम्मी मुझसे खफा नहीं होंगी? वो पहले ही मुझसे नाराज है। तो फिर ऐसा करते हैं कि कोई अच्छा सा घर उन्हें रेंट पर लेकर दे देते हैं, उसका एडवांस तुम दे दो, और फिर जब रेंट का टाइम आएगा उस वक्त मैनेज कर लेंगे, कुछ देख लेंगे। एनी, इससे क्या होगा? और आखिर कब तक हम फरिया के लिए ये सब करते रहेंगे? मसला फहद की अपनी और फरी की जिम्मेदारी उठाने का है, और सबसे बड़ा मसला मम्मी की नजरों में उनके स्टेटस का है। वैसे एनी, मुझे लगता है कि मम्मी ठीक भी कह रही है। हमें फहद की फैमिली को आजमाना चाहिए, ये बहुत बड़ा फैसला है। देखो, मैं फरी और फहद की नीयत पे शक नहीं कर रहा, और खुद सोचो, कहीं वो लोग वाकई फरी को किसी लालच में तो नहीं अपना रहे? अब किसी की नीयत के बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते। दूसरे इंसान के दिल में क्या चल रहा है ये हमें मालूम नहीं है। अब देखा जाए तो धोखा तो हम दो बहनों के साथ भी हुआ ना। तुम अब तक वो सब नहीं भूली? जो दुख इंसान की जिंदगी को बदल कर रखते हैं उन्हें माफ तो किया जा सकता है, लेकिन भूला नहीं जा सकता। यानी मैं कोशिश कर तो रहा हूं कि तुम्हारे सारे दुखों को खुशी में बदल दूं। मैं जानती हूँ कि तुम कोशिश कर रहे हो, इसीलिए मुझे तुमसे तो कोई शिकायत नहीं है। हक और सच की बात कहते तो मूड बन जाता है जनाब का। बनता रहे मेरी बला से, मगर कोई मुझ पर इल्जाम लगाएगा तो पीछे नहीं रहूंगी मैं। हेलो, अम्मी नाश्ते के बाद तैयार हो जाए, हमें गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना है। सच? क्या कोई खुशखबरी है? उफ अम्मी, अभी मुझे क्या पता, जाएंगे तो पता चलेगा ना। अच्छा अच्छा ठीक है, वैसे हो जाए ना तो बहुत अच्छा होगा। राज करोगी इस घर में, मालकिन बन के रहोगी। अच्छा आयमा, मुझे एक बात बताना, शहरियार को क्या हुआ है? उसका मूड कुछ ठीक नहीं लग रहा था। टेस्ट करवाने का कह दिया था, इसी बात पर मूड खराब हो गया जनाब का। आयमा, सत्यानाश जाए तुम्हारा। ये फालतू बात करने की क्या जरूरत थी? इतनी मुश्किल से तुम्हारे हाथ में आया, अब उसको क्यों गुस्सा दिला रही हो कि तुमसे दूर हो जाए? हाँ तो क्या ऐसे ही छोड़ दूं अम्मी? अगर असल बात पता नहीं चली तो ये लोग मुझ पर भी बेऔलादी का इल्जाम लगा देंगे।
और मुझे भी इस घर से निकालने में देर नहीं करेंगे। आप तैयार हो जाएं, मैं तैयार होकर आ रही हूँ। ठीक है, तुम आ जाओ, मैं तैयार हूँ। आ जाओ। क्या बात है मम्मी, आप तैयार नहीं हुई? ऑफिस नहीं जाना आपने? नहीं, जब तक तुम्हारी बहन का दिमाग ठिकाने नहीं आ जाता मुझे घर पर ही रहना होगा, वरना वो फिर कोई नया हंगामा शुरू कर देगी। मम्मी आप जिद क्यों कर रही हैं? रिश्ते के लिए मान जाए ना। आप यूं शर्तें क्यों रख रही हैं? मैं जो भी कर रही हूँ उसके फ्यूचर को सामने रखते हुए कर रही हूँ, और ये बात तुम लोगों को समझानी चाहिए थी उसे। सॉरी टू से मम्मी, बट बुरा मत मानेगा, आज उसका हाल आप ही की वजह से ये है। आपने कितनी छूट दी थी उसे, वो अपने सामने किसी को भी खाते में नहीं लाती। उसको हमेशा से ना सुनने की आदत नहीं है, लेकिन जब भी मैं उसे टोकता था तो आप मुझे चुप करा देती थी। आज आपने उसका इंजाम देख लिया। ऐसे बच्चों को अपनी मर्जी चलाने की आदत हो जाती है, और फिर क्या होता है, वो अपने माँ बाप की भी नहीं सुनते, और जब भी उनकी बात मानने से इनकार किया जाए तो वो लोग कुछ भी कर गुजरते हैं, और उसकी वजह उनके वालिदैन ही होते हैं। तुम्हारा मतलब है कि मैंने बिगाड़ा है उसे? जी मम्मी, ऐसा ही है। मम्मी प्लीज उसकी शादी फहद से करवा दें, कम से कम वहां जाके उसकी जिद तो खत्म होगी, और फिर वहां के हालात उसे सुधार देंगे। उसके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगी। वो मेरी इकलौती बेटी है, और दोनों सूरतों में नुकसान तो उसी का होगा ना। मम्मी कुदरत उसको एक दफा संभलने का मौका दे रही है, प्लीज उस घर में जाने दें। अरे वो बहुत नाजों में पली है, वहां की सख्तियां और मुसीबतें बर्दाश्त नहीं कर सकेगी वो। कैसे आंखों देखे कुएं में धकेल दूं उसे? मम्मी ये उसका खुद का फैसला है, हम उस पर थोप नहीं रहे। हाँ, वक्त से पहले हम उसे वार्न जरूर कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद तो हम उसके साथ हैं ना। देखिए मम्मी, शाम में उसके पेरेंट्स को बुलाएं और उन दोनों के एग्जाम्स के बाद कोई डेट फिक्स कर दें। तो ठीक है, मैं उसे गाड़ी, जहेज, घर कुछ भी नहीं दूंगी। मम्मी मैं भी यही चाहता हूं, लेकिन हम उसे खाली हाथ तो रुखसत नहीं कर सकते ना। आप खुद सोचें, आप क्या चाहती हैं? हमारे इस घर में आपकी दोनों बहुओं के साथ जो सलूक हुआ, वो आपकी बेटी के साथ उस घर में सलूक हो, वो भी इतनी छोटी सी बात पे। इसीलिए कह रहा हूं, प्लीज पहले सोचें और फिर फैसला करें। पहली बीवी से तो आपकी औलाद हुई नहीं, और अब मुझसे भी नहीं हो रही। कोई तो वजह होगी ना, या इसका कसूरवार भी आप लोग मुझे ही ठहराएंगे? इससे पहले कि खाला एमल की तरह मुझे भी बेऔलादी के ताने देकर इस घर से बाहर निकाल दें, हमें अपने टेस्ट करवा लेने चाहिए। वक्त से पहले आगाह कर रही हूं मैं आपको, इसलिए समझ जाएं। अगर आयमा ने यह साबित कर दिया कि खामी मुझ में है तो मैं क्या करूंगा? लेकिन हिमल के वक्त तो मेरी सारी रिपोर्ट्स क्लियर थी, तो फिर अब क्यों डर रहा हूं मैं? इससे पहले कि आयमा इस बारे में वावेला मचाए, मुझे पहले ही कुछ कर लेना चाहिए।
ठीक है, आप शाम में आ जाएं, बाकी बातें मिलकर तय कर लेंगे। शादी में एग्जाम्स के बाद ही करूंगी इनके। ठीक, मैं इंतजार करूंगी आपका। खुदा हाफिज। थैंक यू सो मच मम्मा, आई लव यू। आप मान गई। मजबूरी थी, वरना तुम यही समझती कि मेरी माँ जिद्दी, घमंडी और अपनी औलाद पर फैसले थोपने वाली है। मम्मा अगर आप राजी हो ही रही हैं तो खुशी खुशी हो जाएं। मैंने तुम्हारी बात मान तो ली है, लेकिन मेरी एक शर्त है। अब आपकी कैसी शर्त है? मैं तुम्हें जहेज में घर नहीं दूंगी। तुम फाहद के साथ उसी घर में रहोगी जिस घर में वो अभी रह रहा है। मतलब आप मेरा इम्तिहान ले रही हैं? इम्तिहान ही समझो। उस छोटे से घर में पहले ही दिन जाते ही तुम्हारे सर से इश्क का भूत ना उतर गया तो मेरा नाम भी बदल देना। मतलब आप मुझे आजमा रही हैं? आजमा लें, मैं भी आपको उस छोटे से घर में रह के दिखाऊंगी। ज्यादा जज्बाती मत बनो। उस घर में रहना इतना आसान नहीं है, खास तौर पर तुम जैसी लड़की के लिए जिसने सारी जिंदगी इतनी ऐशो आराम से गुजारी हो। मतलब आप मुझे चैलेंज दे रही हैं? देन चैलेंज एक्सेप्टेड। ये लग्जरी लाइफ आप ही नहीं मुझे दी है ना, इसके बगैर भी मैं आपको रह के दिखाऊंगी। उफ़्फ़ो अम्मी, किसी के कमरे में आने के कुछ आदाब होते हैं। शायद आप भूल रही हैं कि अब मैं शादीशुदा हूँ। अच्छा अच्छा, मुझे ज्यादा आदाब सिखाने की जरूरत नहीं है। बाजी अभी अभी ऑफिस गई थी तो मैं भागी हुई आ गई यहाँ। मैं तुम्हारी बातों को सोच सोच के बहुत बेचैन हो रही हूँ। तुम्हें अचानक टेस्ट की क्या सूझी है? क्योंकि शहरयार मुझ पर धौंस जमा रहा था। एमल के नाम पे प्रॉपर्टी करके बैठा हुआ है। जब मैंने पूछा तो मुझ पर गुस्सा हो रहा था। फिर मुझे शक हुआ कि 2 बीवियां तो 5 नहीं हो सकती ना। क्यों ना टेस्ट करवाया जाए, कहीं खामी शहरयार में तो नहीं। इस पे तो हमने सोचना ही नहीं। आपने नहीं सोचा ना, लेकिन अब मैं सोच रही हूँ। हमें आज ही चलना है डॉक्टर महनाज के पास। मैंने अपॉइंटमेंट ले ली है। बहुत अच्छी गायनोकोलॉजिस्ट है। आज तो बाजी ने किचन देखने को कहा है मुझे। फहद और उसकी अम्मी आने वाले हैं आज रिश्ते के लिए। अच्छा, मम्मी जी मान गई हैं, मगर शहरयार ने तो मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। बाजी के दिमाग का पता है किसी को? कल तक कितना हंगामा किया हुआ था उन्होंने, आज अचानक राजी हो गई। उनके दिमाग में क्या चल रहा होता है किसी को कुछ नहीं पता। वाह भाई, इसीलिए तो खाला मुझे पसंद नहीं है। अपनी बेटी की बारी आई तो फौरन राजी हो गई, ये अच्छा है। हाँ भाई, और ये भी कह रही थी कि आज ही तारीख दे के शादी तय कर दूंगी। लेकिन अम्मी, फरी कैसे रहेगी वहां? कहीं खाला उससे घर वर तो नहीं दे रही? अरे कोई नहीं, कह दिया है मुझे, यहीं घर से रुखसत हो जाएगी वो। न जहेज, न गाड़ी, न घर, कुछ भी नहीं, खाली हाथ जाएगी। वैसे करना भी ऐसा ही चाहिए खाला को। क्या जरूरत है एक बेवकूफ बेटी पर इतना माल उठाने की? फरी को भी तो पता चले कि किसी के घर पर पड़े रहने का मतलब क्या होता है। मुझे तो इंतजार है उस दिन का, जिस दिन फहद उसे लड़ झगड़ कर यहाँ छोड़ जाएगा। ऐसा ही होगा। अच्छा, मेरा ख्याल है कि आज हमें डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहिए। वो अम्मी, ठीक है, आपने नहीं जाना ना जाए, मैं खुद ही चली जाऊंगी। अरे अच्छा, चलती हूँ तुम्हारे साथ, लेकिन वहां से सीधा घर आएंगे, बहुत काम है घर में। मुझे नहीं करने कोई काम, मुझे मॉल जाना है शॉपिंग करने के लिए। ड्राइवर आपको ड्रॉप करेगा और मुझे वहां से पिक कर लेगा।
अच्छा जी, फिर इजाजत है, ताकि फहद अंगूठी पहना दे। जी पहना दे। आओ बेटा, आ जाओ। मम्मी, दोनों का मुंह मीठा करवाएं। तुम और तुम्हारी बीवी खिलाओ ना, मेरा क्या काम है। एनी, चलो उठ के जाओ और दोनों का मुंह मीठा करवाओ। उसके बाद हम पिक्चर्स भी लेते हैं ना। क्या हुआ आयमा? उठकर क्यों आ गई हो? आपने देखा नहीं, सब कैसे एनी को ही पूछ रहे थे। एनी ही तस्वीरें बनाए, एनी ही मिठाई खिलाए। मेरी तो किसी को कोई कदर ही नहीं है, कोई मुझे पूछ भी नहीं रहा था। उसका शौहर उसे अहमियत देता है ना। तुम भी शहरियार से अपने नखरे उठवाया करो। सुबह से मुंह बनाया हुआ उसने, जरा सा टेस्ट करवाने को क्या कह दिया मैंने। अब देखना, शादी में भी एनी आगे आगे रहेगी, अपने नंबर बढ़ाएगी ना। आप इसे घर से निकालती क्यों नहीं अम्मी? लो भाई, मैं कहां से निकाल दूं? मेरी बहुत चलती है इस घर में। देखा नहीं अफान कैसे जान छिड़कता है उसके ऊपर? वो जाने देगा उसे इस घर से? बाजी तक ने तो हार मान ली है। महरोज का भी यही हाल था और अब अफान का भी वही हाल है। पता नहीं क्या ऐसा एनी के अंदर है जो मरते हुए जा रहे हैं सब इसके पीछे। पता नहीं कौन से सुरखाब के पर लगे हुए। बस आयमा, तुम्हारी औलाद हो जाए, फिर देखना शहरियार तुम्हारे कैसे आगे पीछे घूमेगा। मैं भी देखती हूँ फिर कैसे नजरअंदाज करता है शहरियार मुझे। अच्छा, आप एक काम करो, अंदर चलो, वरना बाजी को बुरा लगेगा। आप बस सारी जिंदगी डरती ही रहिएगा। बाजी को ये अच्छा लगेगा, बाजी को वो बुरा लगेगा, बस यही जिंदगी रह गई आपकी। तो और क्या करूं अगर डरूं नहीं तो? कोई और हल है इसके अलावा? कहां जाऊंगी मैं? पता नहीं कब जान छूटेगी इनसे। तुम भी तो कुछ नहीं कर रही ना। शहरियार से कोई प्रॉपर्टी, कोई बैंक बैलेंस, कोई चीज अपने नाम करवाओ ताकि हम भी अपनी मनमानियां कर सकें। सब होगा मी,
बस थोड़ा सा सब्र रखें। आपने सारी जिंदगी खाला जैसी जिंदगी गुजारने की ख्वाहिश की है ना। मैं आपको खाला की जगह ना लाई तो मेरा नाम भी आयमा नहीं।